Israel has a right to defend itself. Okay, well, I have a right to raise my voice. So here goes nothing. Assalamu alaikum. मेरा नाम हमजा शरवानी है and welcome back to the podcast. I wish the circumstances were better. Or I just wanted to talk. I just wanted to express what I'm feeling because बहुत अरसे से ये मुझे ना अंदर से ही खाए जा रही है. So I think the best way to let it out is by expressing it to you guys. Or I wish you guys hear me out and feel the same way I do. So let me tell you a story about an idea, about someone who kept the idea alive. So शाम में एक कारपेंटर होता है, कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं. तो उस वक्त मस्जिद अल-अक्सा क्रूसेडर्स के हम हाथ में होती है, यानी इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय द क्रूसेडर्स. और वहाँ तरह तरह के यानी शिरक वगैरह और जुल्म वगैरह हो रहे होते हैं. तो वो कारपेंटर के दिल में बड़ा अफसोस और बड़ी फ़रियाद होती है कि यार मैं किस तरह अल-अक्सा की मदद कर सकता हूँ, यानी किस तरह मैं ना होते हुए भी वहाँ कुछ एक चेंज या कुछ कर सकता हूँ उसके लिए, टू मेक इट वर्थ वाइल, टू मेक इट कि मैं कुछ जवाब दे हूँ उसके लिए. सो बाय सम लीडर वहाँ का ही गेट्स टू कमीशन अ मेंबर. और वो कोई आम मेंबर नहीं होती, इट्स फॉर द मस्जिद अल-अक्सा. और वो मेंबर इस तरह की बनाता है वो कि उसमें एक ख़ामी भी नहीं होती. लाइक इट इज़ लाइक दिन रात उस पर वो मेहनत करता है. और लाइक इट डज़ नॉट नीड एनी ग्लूज़, एनी स्क्रूज़, इट कैन बी इंटरलॉक्ड. ऐसी ख़ासियत होती है उसमें. और हर जगह से लोग उसको देखने आते हैं और तरह तरह की दाम लगाते हैं उसके. लेकिन ही रिफ्यूज़ेस, क्योंकि इट इज़ फॉर मस्जिद अल-अक्सा, इट इज़ फॉर नोवेयर एल्स. तो उसी गलियों में, उसी जगहों में एक 8 साला बच्चा जिसका नाम यूसुफ होता है, उसकी नज़र उस मिंबर पे पड़ती है. और उसका ख़्याल होता है कि मैं इस मिंबर को वहाँ तक लेके जाऊँगा. और फास्ट फॉरवर्ड सम ईयर्स, दैट किड इज़ नाउ ऑल ग्रोन अप. और ही इज़ नाउ नोन मोर कॉमनली एज सलाहुद्दीन, और द गाय हु conquered and liberated मस्जिद अल-अक्सा. और जो सालों भर के शिरक वहाँ पे हो रहा होता है उससे उसको आज़ाद करता है उस मस्जिद को, एंड लीड्स द प्रेयर्स. और साथ ही साथ जो मिंबर होती है वो वहाँ लाई जाती है टू इट्स डेस्टिनी, और वहाँ प्लेस कर दी जाती है. तो द कारपेंटर केप्ट द आइडिया अलाइव, सो डिड सलाहुद्दीन अयूबी, एंड सो शुड वी. लाइक अगर हम वहाँ मौजूद हो नहीं हैं और वहाँ उनकी वाज़ेह तौर पे मदद नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उस सेंस में मदद कर सकते हैं कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इन व्हाट वी थिंक वी डू इज़ बेस्ट. अगर कोई लिखाई में अच्छा है तो ही शुड इम्प्रूव ऑन दैट. कोई अगर ड्राइंग्स करने में अच्छा है तो ही शुड इम्प्रूव ऑन दैट. कोई खाने पकाने में अच्छा है तो ही शुड improve on that, do donations, do food drives वगैरह. I think you get the point. So I think I'm trying to keep the idea alive, but by doing what I think is best. Complain. मेरी नज़र में the thing I do best is complain. So काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी. By the way, this is a recorder, और माइक भी हो जाता है उसमें, माइक्स भी इनपुट हो सकते हैं. और मैंने इससे पहले 10 मिनट रिकॉर्डिंग की थी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया. सो आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑल ओवर अगेन. बट काफ़ी अरसे से मेरे जहन में कुछ ख़यालात, कुछ बातें चल रही थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़ाहिर करूँ आपको. और मूविंग फॉरवर्ड विद पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात एज़ रिगार्ड्स टू फ़िलिस्तीन, जो मैं सोचता हूँ कि यार जब 7 अक्टूबर के बाद ये जो भी हुआ है, फ़िलिस्तीन पे जुल्म जो भी हुआ है, नॉट वंस डिड आई थिंक अबाउट आर पॉलिटिक्स. नॉट वंस डिड आई थिंक कि नवाज शरीफ वापस आ रहे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा. नॉट वंस डिड आई थिंक कि इमरान खान जेल में है, क्या किस हालत में होगा, क्या हो रहा होगा उसके साथ. नॉट वंस डिड आई रिलाई ऑन आर मीडिया, आर पाकिस्तानी मीडिया, टू spread information about what is going down in Palestine, because it's not worth it. ओनली जब थोड़े 1-2 दिन पहले मेरे अब्बू गाड़ी में ख़बरें सुन रहे थे फेसबुक पे, तो तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार
these things do not matter at the end of the day. When your heart aches for the Muslims that are being oppressed in another country where you can't do anything, you're least bothered by politics, especially in your own country. So these things at the end of the day, they don't matter at all. यानी क्या मकसद है इनका? जब आपके जहन में इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप क्यों इन पे अपनी एनर्जी गंवाते हैं? क्यों साइड्स ले लेते हैं आप? These things do not matter. एंड हमारा मीडिया जो है, दे आर ब्रेन वॉशिंग अस. दे आर लिटरली ब्रेन वॉशिंग अस टू कीप थिंकिंग इनटू के इसको सपोर्ट करना है, ये मुल्क के हालात हैं, ये मुल्क के हालात हैं. क्योंकि नहीं यार, कब्र में आपको इन चीज़ों का जवाब नहीं देना. कब्र में आपसे ये पूछा ज़रूर जाएगा कि वहाँ ये हो रहा था, आपने क्या किया. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने वोट किसको दिया. तो मुल्क का निज़ाम इन लोगों के साथ बदल नहीं सकता. मुल्क का निज़ाम आपके अंदर से ही बदलेगा. द टॉक ऑफ लाइक द थिंग आई सेड अबाउट कीपिंग द आइडिया अलाइव. अगर हम इस आइडिया को भी अलाइव रखेंगे कि कल को हमारे साथ ये ना हो, और हम अपने आप को एजुकेट करें, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि किसी के अंदर दम ना हो हम में आने में, हमारे पास आने में, और द थिंग दैट वी कैन स्प्रेड न्यूज़ दैट इज़ वेरीफाइड बाय द वेस्ट. तो वो हमसे वो बड़ी कामयाबी कैसे हमसे उससे बड़ी कामयाबी कैसे हो सकती है. और द सेम थिंग कि यार वी शुड कीप आवरसेल्व्स अवेयर. और हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि यार, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमें अक्सर मकसद से दूर भगा रहा है. डेमोक्रेसी इज़ नॉट द वे टू रूल. सही है. कौन सा फ़ायदा हो जाएगा, कौन सा हमें हम पहाड़ और चट्टान क्रॉस कर जाएंगे. 4 साल पहले एक बंदा जेल में था और एक बंदा आज़ाद होकर फिर रहा था. 4 साल बाद द नैरेटिव हैज़ बीन कम्प्लीटली 180 डिग्री अपोज्ड, और यही चलते हुए आएगा. द फौज अपने आप को खुदा समझ के बैठे हुए हैं, तो उनसे अल्लाह ही पूछेगा. अगर हम इस निज़ाम को सपोर्ट करने लग गए तो हम भी एक तरह से गुनाह में शामिल हैं. खैर, मूविंग ऑन, द थिंग आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि जो नॉन मुस्लिम और जो इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस हमें हल्का लेती हैं, उनको बस ये बताता चलूँ कि दे आर लिटरली एट अ डिसएडवांटेज. वी मुस्लिम्स डू नॉट फियर डेथ, वी वेलकम इट विद ओपन आर्म्स. और अगर वो समझते हैं कि वो मार के हमें ख़त्म कर देंगे, तो दे आर लिटरली रॉन्ग. दे आर सो रॉन्ग फॉर इट. क्योंकि हम तरसते हैं कि यार हमें शहादत का रुतबा चाहिए, क्योंकि नथिंग इज़, नो डेथ इज़ बेटर देन शहादत. और शहादत के बारे में बयान किया गया है कि जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, और अल्लाह के यहाँ उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा है. तो वो जो समझ रहे हैं कि हमें वो कर देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे, दे आर सो रॉन्ग फॉर दैट. और हम मुसलमानों को भी एक मेंटेलिटी ले आनी चाहिए कि जो गाज़ा में हो रहा है वो हमारी हार नहीं है, वो हमारी इनेविटेबल जीत है. और जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है वो भी उनके लिए एक आजमाइश है, हमारे लिए भी आजमाइश है कि हम खामोश रहते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाते, और हम किस तरह उस पर एक्ट करते हैं. क्योंकि हमसे ये पूछा, लाइक आई सेड, हमसे ये पूछा जाएगा कि इस जगह जुल्म हो रहा था, आपने उसके लिए क्या किया. तो वी शुड कंटिन्यू टू रेज़ आवर वॉइसेस. हाँ, प्रोटेस्ट होते हैं और होते आ रहे हैं, लेकिन 10 दिन प्रोटेस्ट हों और 11वें दिन कोई और ट्रेंड चल जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है. द थिंग इज़ दैट वाई आई एम सो अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह, और जो लोग प्रोटेस्ट के लिए खड़े होते हैं, इज़ दैट दे डू नॉट कीप द आइडिया अलाइव. सही है. ये लोग बस एक मौजू ढूंढते हैं और उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं. औरत मार जाए प्रोटेस्ट, ये मार जाए प्रोटेस्ट. दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द थिंग दैट डिड अ मंथ अगो. और उससे फिर हम अपनी रूट्स में आ जाते हैं, अपने वापस उसमें आ जाए. वी डोंट इवॉल्व. सही है. अगर हाँ प्रोटेस्ट करना है करो, बट डोंट फॉरगेट अबाउट इट अ मंथ लेटर. द ओनली सोल्यूशन टू फ़लस्तीन इज़ व्हेन फ़लस्तीन इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द ज्यूज़ एंड द इसराइलीज ऑक्यूपेंट्स. तब तक उसका कोई हल नहीं है. द टू नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. सही है. अगर आप समझते हैं देयर कैन बी पीस, देयर इज़ नो पीस. Palestine has to be completely liberated, has to be completely, कैसे कहेंगे, independent of Israelis. मैं इतना अच्छा इंग्लिश में नहीं हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट. तो या और साथ के साथ ये भी कहूँगा मैं कि द वेस्टर्न सिस्टम इन इस्लामिक कंट्रीज़ नाउ
हैज़ फेल्ड, और जो लाइक मैं भी उसकी का ग़ुलाम हूँ। मैं भी फर्स्ट ईयर में बैठा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के 4 साल में, और आई फील कम्प्लीटली इंस्लेव्ड बाय द सिस्टम। देयर इज़ नो गेटिंग आउट ऑफ इट। बट आई होप द जनरेशन टू कम रियलाइजेज, और हमारी जनरेशन रियलाइजेज इज़ दैट कि इन ऑर्डर टू सक्सीड हमें अपना सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और एटलीस्ट बिल्ड अ न्यू इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम न्यू नहीं, अ रिवैम्प्ड इस्लामिक सिस्टम दैट इज़ बेटर देन दिस वेस्टर्न सिस्टम जिसको हम फॉलो करते हैं। क्योंकि उनकी नज़र में हम अरब, हम एशियन, हम वो सब नहीं हैं, और हम उनकी नज़र में सिर्फ मुस्लिम्स हैं, और वो हमें अपने से नीचा समझते हैं। ये अब आज के दौर में आपको बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। सही है, अगर वो हमें मुसलमान, हम सबको एक मुसलमान समझते हैं तो वो हमसे, हमारे लिए एक कामयाबी है। दे थिंक ऑफ इट अस एज़ वन, सो एंड वी आर एज़ वन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। तो आई होप कि हमारे दिल में एक चीज़, एक ख़याल पैदा हो कि हम एक बेहतर मुसलमान होने की कोशिश करनी चाहिए। नॉट जस्ट ह्यूमंस, बेटर मुस्लिम्स, अंडरस्टैंड द कुरान, अंडरस्टैंड द सुन्ना एंड डू गुड डीड्स। और थोड़ा बहुत ही ख़याल था मेरे जहन में, और आई डोंट नो इफ़ आई पोस्ट दिस और नॉट। जिस माहौल में मैंने क्रिएट किया, मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ और जस्ट रिकॉर्डर हाथ में उठाया हुआ है, आईपैड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।